आइए दोस्तों, ये नंबर सिस्टम समाप्त कर लिए हम लोग। ये नया चैप्टर आप लोग के बीच बता रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत अच्छा चैप्टर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। तो आइए 22 नंबर क्वेश्चन से बताते हैं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आइए, इसको लिखना है सिंपल फॉर्म में, इसको लाना है सिंपल फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख दिया 25/35। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाइए। तो सिंपल फॉर्म क्या है? तो ये कटने वाला है, जितना से कटा दीजिए। ये देखिए, ये 5 से कट जाएगा 5, ये कटेगा 5 से 7, ये 5/7। ये सिंपल फॉर्म में आ गया, ये सरलतम रूप में आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। तो इसको भी लाना है तो आप काटिए, तो ऊपर नीचा काटने में आपको समय लगेगा। हो सकता है इसे बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, तो वहां पर दोनों का डिफरेंट लाइए। तो दोनों का डिफरेंट कर लीजिए। 882 माइनस 756, इसका डिफरेंट आ गया। चलिए घटाइए, कितना आ गया? 126। चलिए 126 ही काट के थोड़ा सा देखिए, और ये भी 882 भी काट के देखिए। तो 126 से 756 ये कटेगा 6 बार। ठीक है, 12 छक 72। ठीक है, ये कटेगा 7 बार। तो आपका आंसर हो गया 6/7। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा है तरीका क्या? दूसरा तरीका इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरे देखिए मेथड, दूसरे तरीका से आप ऐसे निकालिए। यहां देखिए, इस 6 और 5 11 और 7 18 बटे में देखिए, यहाँ 8 8 16 और 16 और 2 18। तो ये भी 18, ये भी 18। तो ऊपर जो भी आएगा वो सब 18 को विभाजित करने वाला आएगा। यानी ये 18 योग 3 और 9 का नियम आप जानते हैं। 3 और 9 का नियम जानते हैं, संख्याओं के अंकों का योग। तो ये योग निकला 18। तो ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो ऊपर अंश जो आएगा वो 3 से और 9 से कटने वाला आएगा। तो यहाँ देखिए, 7 से 18 कटेगा? नहीं कटेगा। ये 5 से 18 कटेगा? नहीं कटेगा। ये चलिए 6 से 18 कटेगा? कटेगा। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ आप कितना भाग देते रहिएगा, इस तरह से भाग देते जाइएगा। कम से कम आपको 10 मिनट लगेगा कि यहाँ इसको 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 4 से काटिए, 5 से। तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। तब 12 नंबर। अब एक और बात, अब यहाँ घटाकर भी एक घटाइएगा और फैक्टराइज नंबर का कीजिएगा तो वो भी 12 नंबर प्राप्त होगा। तो 12 नंबर, दो संख्याओं का डिफरेंट कब लेते हैं? जब एक छोटा सा नंबर प्राप्त हो। यहाँ तो बड़ा नंबर प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में इसको ऐसे सोचिए, 2 और 5 7 और 3 10 8 18 और 2 20 और 1 21। ये आ गया ऊपर 21। नीचे देखिए, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 3 17, 17 8 25, 25 और 3 28, 2 30। तो यहाँ देखिए 30 आ गया। चलिए ऊपर आया 21, नीचे आया 30। तो ऊपर जो आना चाहिए, कितना से कटेगा 21? तो ये 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ये 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। चलिए यहाँ देखिए, हम ले लेते हैं ए नंबर। अगर ए लेते हैं तो 21 3 से कटता है, सही है। लेकिन 30 4 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। चलिए 5 से देखिए, 21 नहीं कटेगा। 5 से 21 नहीं कट रहा है, तो ये आंसर ये होगा ही नहीं। यहाँ देखिए 7 से 21 कट रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 30 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो आंसर हो भी सकता है, न भी हो सकता है। हो भी सकता है, न भी हो सकता है। चलिए यहाँ देखिए, 9 से 21 कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए, तो 7 से तो 21 कट रहा है, अब 13 से 30 नहीं कट रहा है। तो एक और नियम लगाना पड़ेगा। 13 के विभाजित होने का रूल क्या है? जो 3 3 संख्या का
घटाते हैं। यहां देखिए 23, 83, 68, ये संख्या 13 से विभाजित होता है कि नहीं ये चेक किया जाए। तो 3 3 का पेयर लगाइए और इसको आपस में घटाइए। तो 368 अब माइनस हो गया 238, घटाइए। ये 8 8 घटेगा 0, ये 6 में से 3 घट गया 3, ये 3 में से 2 घट गया 1, तो 130 13 से पूरा पूरा विभाजित है, यानी आंसर हो गया आपका सी नंबर। तो इस तरह से आप चेक करके निकाल सकते हैं बाई ऑप्शन। चलिए, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आइए यहां देखिए, इसका एसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आइए यहां देखिए, ये 1.75 है, तो क्या इसको 175/100 लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा लिख सकते हैं। चलिए आइए यहां देखिए, 56/10, इसको लिखे 7/1, जो कटता है उससे कटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए कटाइए। यहां देखिए 25 से कटेगा कितना बार? तो 4 बार। तो 25 चौका 100, अब 25 सत्ते हो गया 175, 5 से कटेगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 28 दूना 56। चलिए हो गया। अब इसका देखिए एसीएफ निकालना है, तो बताए हैं कि एसीएफ पूछे फ्रैक्शन में तो अंश का एसीएफ और बटे हर का एलसीएम। जब एलसीएम पूछता है तो उस स्थिति में अंश का एलसीएम, अंश का एसीएफ, तो यहाँ एसीएफ पूछा है तो इसका एसीएफ निकाल दिया जाए। चलिए, तो इसका एसीएफ कितना हो जाएगा? तो 7 28 7, एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों को विभाजित कर दे, तो वह संख्या कौन सा है? 7, बटे नीचे का एलसीएम, हर का एलसीएम 4, 5 और 1। एक ऐसा छोटा नंबर बताइए, एक ऐसे छोटे नंबर लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो इस दोनों से, तीनों से क्या हो? विभाजित हो। तो कौन सा है? 4 5 का 20 हो जाएगा। 20 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, यही आपका आंसर। लेकिन आंसर यहाँ दशमलव में दिया है, तो दशमलव में ही आंसर दिया जाए। चलिए आइए, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। चलिए, हम ऊपर नीचे चाहते हैं कि 100 बनाए, नीचे 100 बनाए, तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, कितना से? 5 से। तो 5 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 20 5 100, तो ये हो गया 100, अब बटे 7 5 35, भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा 0.35, यही आपका आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया डी। तो इस तरह से आप निकालिएगा। नेक्स्ट देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए क्या कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आइए इस तरह से कि 5 8 3 4, इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए कि ये सभी से विभाजित हो जाएगा। तो इसका आप निकालिए एलसीएम। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 28 32 35, एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम क्या होगा? एक स्टेप और लिखते हैं, 5 8 3 4 माइनस x इजकल टू, चलिए इसका एलसीएम, तो 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से 32 से काटा, तो ये हो गया 32। अब देखिए 3 वाला में, तो 3 से कट रहा है कोई, 3 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। 5 से देखिए, 5 से कट रहा है, 25 से नहीं कटा, 5 हो गया। आगे देखिए 7 से 49 से, तो 7 से कटा, 11 13 किसी से नहीं कट रहा है। चलिए इसको गुना करके निकाल लीजिए और इधर घटा लीजिए। चलिए एक इधर आएगा तो प्लस में, चलिए हो जाएगा 5 8 3 4 माइनस, चलिए 7 5 35 दूना हो गया 70 के 0 हासिल हो गया। फिर से देखिए 7 5 35 गुना 70 हासिल हो गया 7, अब 35 तिहाई 105 और 7 112। ठीक है, अब इसको घटा लिया जाए, अब इसे घटा लिया जाए, आंसर आ जाएगा। चलिए घटाइए, ये हो जाएगा कितना? यहां देखिए ये 4 घटेगा तो 4, चलिए 3 में से 2 घट गया 1,
चलिए एक एक घटेगा तो ये 7, ये घटेगा तो 5। ये आंसर हो गया आपका 5714। तो 5714 ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, एक भी घटेगा ना, ये 47 हो जाएगा। चलिए गलत हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए यहाँ गलत हुआ है घटाने में। चलिए एक हटाने के बाद आएगा 4714, यही आपका आंसर। आंसर नंबर हो गया सी। तो इस तरह से जब भी कहे कि बड़ी संख्या इतना में क्या घटाया जाए कि सबसे विभाजित हो जाए, तो इतना में से माइनस की एक्स घटाया जाए और बाकी इसका एलसीएम निकालिए और इसको माइनस कर दीजिए, जो घटेगा संख्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी पीछे बताएं। चलिए इसका आप निकालिए एचसीएफ। अब बताइए हमको 9, 12, 18, 21 का एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालना है। तो अंश का एचसीएफ 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ बताइए। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए सभी 3 से कट रहा है, देखिए ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। ठीक है, तो एक हाईएस्ट नंबर 3 ही है जो चारों को काट रहा है, तो ये 3 हो गया। नीचे आप निकालिए एलसीएम। तो चलिए 2 वाला में 2 से 4 से 8 से कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, 8 हो गया। चलिए गुण है 3 वाला में, देखिए 3 से किसी से 3 नहीं काट रहा है। चलिए आगे 5 से 25 से कट रहा है, 25 से कट रहा है। इसके बाद 7 से 11 से 13 से 7 से कट रहा है। इसके बाद 11 से 13 से किसी से नहीं कट रहा है, तो बस गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 25 8 200, 200 गुने 7 1400, ये 3 बटे हो गया 1400, यही आपका आंसर। आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, इस तरह से आप निकालिएगा। चलिए यहाँ देखिए 27 नंबर, 27 नंबर में बोला गया है कि 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, 0 में कुछ कॉमन नहीं होगा, 6 में तो कॉमन हो जाएगा 2 और 3 कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको 6 गुने 1 और ये 2 गुने 6, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 6 कॉमन है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये क्या है, अपरिभाषित है। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 12 के 2 गुणज गुणज का एलसीएम 10 56 है, यदि इसमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए गुणज कहा गया है, गुणज कहा गया है 12 के गुणज और एलसीएम दिया है, तो 12 का गुणज यानी एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ हो गया 12। एलसीएम आपका दिया हुआ है 10 56। दूसरी संख्या पूछा है, पहली संख्या दिया है, पहली संख्या इसमें दिया है 132। इसमें आपको पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या है, ये निकालना है। तो आइए सबसे पहले यहां देखिए कि आपका एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या मालूम है, तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकाल दीजिएगा। तो चलिए इसका मेथड क्या होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए इसी मेथड पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कितना दिया है 12, एलसीएम कितना दिया है 1056, पहली संख्या कितना है 132, दूसरी संख्या पूछा गया तो इसको एक्स भी मान सकते हैं या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसे कटा दीजिए। चलिए 12 से कितना बार कटेगा, 11 से, 11 से देखिए कितना बार कटेगा, तो 11 गुने 9 99, 11 गुने 9 99, 11 छक 66। तो दूसरी जो संख्या निकला, दूसरी संख्या ये कितना निकला 96, यही आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर सी। इस तरह से चलिए आगे देखा जाए।
29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 105 बकरी और 140 गधे, 175 गाय एक नदी के पार जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती के समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या बताए। कहने के मतलब यहाँ देखिए, एक यहाँ नदी है, ठीक है, यहाँ पर नाव लगा हुआ है, ठीक है, ये नाव लगा हुआ, यहाँ पर 105 जो है बकरी है, 140 जो गधे हैं और 175 गाय है, ठीक है। अब यहाँ जो शर्त रखता है ये नाविक कि मैं एक फेरे में किसी एक प्रकार के जानवर को ही लेकर इस यहां तक लेकर आऊंगा, यानी इस पार से इस पार लेकर जाऊंगा, ठीक है। और समान संख्या में लेकर जाना है इसको, समान संख्या में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में 5 बकरी और 2 गधे रख दिए, तब नहीं चलेगा, ठीक है। अगर गधे लेकर जाएगा तो हमेशा 5 गधे, अगर आपका 2 बच गया तो नहीं लेकर जाएगा, यानी समान संख्या में लेकर जाना है। तो इस स्थिति में हमेशा एचसीएफ निकालिएगा। तो एचसीएफ ऑफ हो जाएगा 105, 140 और 175। चलिए इसका एचसीएफ बताइए, तो काटिए। यहां देखिए 5 से काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10 और 1 21, तो 1 हो गया 5। चलिए 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 8 पचे 40, 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 25। देखिए 7 से फिर कटेगा 3 4 और ये हो जाएगा 7 पचे 35। तो एक 7 भी, अब आगे किसी से नहीं कटेगा, तो ये 7 पचे कितना हो जाएगा 35। तो यही आपका आंसर, यानी ये नाविक एक बार में 35 जानवर को इस पार से इस पार लेकर आएगा। तो 35 इसका बनेगा, 35 इसका बनेगा, 35 इसका बनेगा, ठीक है। एक भी जानवर नहीं रह पाएगा किनारे, तो 35 के फेरे उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो आंसर हो गया आपके सी नंबर। नेक्स्ट देखा जाए 30 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां देखिए नापने के 3 छड़े क्रमशः बोला गया है कि 64 सेमी, 80 सेमी, 96 सेमी लंबी है। कोई छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई में कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ हो जाएगा 64, 80 और 96। इसका एलसीएम निकालिए। चलिए इसका एलसीएम निकालिए, क्या होगा। तो आइए सबसे पहले यहां देखिए 2 से 4 से 6 से 8 से, पहले 2 वाला में देखिए, तब 2 से कितना 64 से कट रहा है, कितना से 64 से, ठीक है। चलिए 3 वाला में देखिए, 3 से 9 से नहीं कट रहा है, 3 से कटा। इसके बाद 5 वाले में 5 से कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है, तो हो गया। इसी को गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60 के 0 हासिल हो गया 6। चलिए हो गया 15 छक 90 अच्छो 96, यानी 9 से 60 क्या आ गया सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर। आपको आंसर पूछा है मीटर में, तो आप मीटर में दे दीजिए। तो चलिए मीटर के लिए क्या कीजिएगा, 100 से भाग दीजिए, तो 9 से 96 बट्टे ये हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया 9.6 मीटर। यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर हो गया बी। तो इस स्थिति में आप एलसीएम निकालिएगा, ना ही कि एचसीएफ निकालिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीछे बताए हैं, ये दशमलव है, इसका एचसीएफ निकालना है तो 2.4। चलिए इतना नहीं लिखेंगे, चलिए यहाँ डायरेक्ट लिखिए, 24 बट्टे हो जाएगा 10, ये 36 बट्टे हो जाएगा 10, 100। चलिए ये हो जाएगा 72 बट्टे 10। चलिए इसे काटिए, ये 5, ये 12, ये हो जाएगा कितना 9 चौका 36, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 36 दूना 72, ये हो जाएगा 5। चलिए
अब आइए, अब आगे देखिए एसीएफ निकालना है, तो चलिए इसका एसीएफ क्या हो जाएगा। तो 12 9 36, 12 9 36 का एसीएफ बताइए क्या आ जाएगा एसीएफ। तो कितना हो जाएगा, 3, 3 से सभी कटेगा, तो इसका एसीएफ 3 आ गया। एलसीएम बताइए, तो 5 25, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, यही आपका आंसर। लेकिन डिसमिल में दिया है तो ऊपर नीचा 4 से गुना कीजिए, तो ये 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, तो ये 12 हो गया, और 2 अंक के पहले दशमलव पड़ेगा, यही आपका आंसर। आंसर नंबर हो गया सी। 30 नंबर क्वेश्चन बताइए, 30 नंबर का आंसर क्या होगा। नापने के 3 छड़ क्रमशः 64 सेमी, 80 सेमी और 96 सेमी लंबी है। कहा गया इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। क्या बोला गया, पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। चलिए 30 का आंसर बताइए, इसका क्या होगा 30 नंबर का, अभी तो बताया ना, 1 मिनट। चलिए दूसरा है, ये दूसरा है। चलिए यहां देखिए, इस स्थिति में भी इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकाल दीजिए। 64, 80 और 96 का एलसीएम निकालिए। चलिए तो ये कितना से कट रहा है, 2 वाला में 64 से कट रहा है, 3 वाला में 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, बस इसको गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 नंबर। ये अभी बताए हैं क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं, अभी बताए हैं 31 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए बोला गया है कि 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः इतना इतना सेकंड। चलिए यहाँ देखिए, एक वृत्त है इस तरह से, ठीक है। यहाँ ए बी सी, यहाँ से ए बी और सी जो है एक बिंदु से, यहाँ बिंदु से ये 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 30 सेकेंड में पूरा करता है। एक चक्कर जो पूरा करता है एक कितना सेकेंड में, 24 सेकेंड में, बी 36 सेकेंड में, सी 30 सेकेंड में पूरा करता है। तो बोला गया कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु से जहां से वो दौड़ना शुरू किया था एक साथ यहाँ दिखाई देगा। चलिए यहाँ फिर से कहा गया है कि 3 आदमी है, एक बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। एक जो है 24 सेकंड में एक चक्कर मारता है, दूसरा 36 सेकंड में मारता है, तीसरा 30 सेकंड में। तो तीनों आपस में कब आमने सामने मिलेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए सबका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम ऑफ 24, 36, 30 का एलसीएम निकालिए। चलिए ये 8 से कटेगा, 9 से कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो ये हो गया, ये 8 पचे 40 और 9 चौका 36, 360। तो ये 360 सेकेंड आया। तो 360 सेकेंड, तो 360 सेकेंड, जबकि कहा गया है यहाँ देखिए, बोला गया कहीं एक चक्कर इतना सेकेंड में लगाता है, तो कितने मिनट बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा। तो यहाँ देखिए 60 सेकेंड, 60 सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है। क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो 360 सेकेंड बराबर क्या होगा, तो इसका ही कितना गुना है, तो ये है 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना यहाँ निकाल दीजिए, या इसका 6 गुना यहाँ निकाल दीजिए। चलिए इसका 6 गुना निकालिए, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, तो ये 6 मिनट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा। तो आंसर हो गया 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद वो आपस में तीनों एक साथ एक बिंदु पर दिखाई देगा जहां से वो दौड़ना प्रारंभ किया था, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, 33 का आंसर क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, 33 नंबर का आंसर बताइए। 3 संख्याएं हैं, यहाँ 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में है तथा इसका महत्तम दिया हुआ है, एसीएफ दिया हुआ है, तो संख्या पूछा गया है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 3 है, तो ए बराबर x हो गया, बी बराबर
2x हो गया, c बराबर 3x हो गया। अब इस सभी का एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ क्या होगा। चलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एक्स कॉमन एक्स एक्स है तो एक्स हो गया। इसी का मान दिया है 12। तो पूछा गया है कि इसका ए संख्या क्या होगा, तो ए का मान कितना हो गया, तो ए बराबर एक्स इजिकल टू 12। बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो गया 2x, 12 दूना 24। सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3x। सी बराबर 3x इजिकल टू 12 36। तो 12 24 36, 12 24 36 सी नंबर आंसर। तो इस तरह से, या आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 1 2 3 रेशियो में एचसीएफ क्या होगा, रेशियो में तो 1 आएगा, रेशियो में 1 का मान दिया है 12। ए का मान रेशियो में कितना है 1, तो 1 का मान 12 हो गया। बी रेशियो में कितना है, तो रेशियो में 2 है, तो 2 का मान कितना हो गया 24। चलिए सी का रेशियो में मान क्या है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 36। तो यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से या एक्स मानकर बनाइए। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, 105 165 285 1365 का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसको कटाइए, 5 से सभी कटिए रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कटा दीजिए पहले। तो 5 से इसको कटाइए। चलिए एक 5 लिए, 5 दूना 10, 21 हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 25 हो गया, और 7 5 35। फिर हो जाएगा 5 दूना 10, और ये हो गया 13, 7 5 35, और 5 3 15। चलिए आगे कटेगा किसी से, तो 3 से देखिए, 3 से कट रहा है, ये 3 से कटा 7 बार, 11 बार 3 से कटेगा, और 19 3 57, 3 से कटेगा 9 3 91। ठीक है, अब आगे किसी से नहीं कटेगा, तो ये 3 भी हो गया, तो 5 3 15, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए लंबा वीडियो बन रहा है, रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।